नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। बस तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पर सेना का एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि यमुनानगर के छछरौली गांव में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि छछरौली के लेदा खास गांव में तकनीकी खराबी के चलते सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसके बाद दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से सेना के जवान और इंजीनियर्स की टीम मौके पर पहुंची। इंजीनियर्स की तरफ से तकनीकी खराबी दूर करने के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा फिर से उड़ान भरी। बता दें कि गांव में हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना मिलते ही देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर की खेत में लैंडिंग कराई गई थी, जहां लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जहां यमुनानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांद्री कौशिक ने बताया है कि दूसरे हेलीकॉप्टर में आए टेक्निकल स्टाफ ने तकनीकी खराबी को दूर कर दिया, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर यहां से सुरक्षित चले गए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फतेहाबाद की, जहां पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। तो फतेहाबाद में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हुए, जहां किसानों ने भट्टू उप तहसील के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि ये तानाशाह सरकार है, सेम की समस्या पूरे हरियाणा का प्रमुख मुद्दा है। समाधान के लिए भट्टू उप तहसीलों में लड़ाई शुरू की गई है, जो कि पूरे हरियाणा में फैलेगी। रवि आजाद ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस आंदोलन का 20 दिसंबर तक समाधान नहीं निकाला गया तो दोबारा पंचायत कर कड़ा फैसला लिया जाएगा। तो वहीं किसान नेता कमल बेसला ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक इस समस्या का पक्का समाधान ना निकल जाए। देखिए, सरकार को बात सुननी चाहिए। पिछले 21 नवंबर से किसान यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी इनके पास नहीं आया। ये बड़ी मतलब गलत बात है सरकार के लिए कि किसान बैठे हैं तहसील परिसर के आगे। उन्हें बात सुननी चाहिए थी, मगर बात नहीं सुनी जा रही। ये समस्या बहुत बड़ी है और जहाँ पानी भरा खड़ा है, सेम है, जब खेती नहीं होगी तो किसान खाएगा क्या। तो सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। कारपोरेट को तो करोड़ों रुपये सरकार छोड़ रही है और किसान को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बड़े शाहूकारों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं और जब किसान की बारी आती है तो कहते हैं खजाना खाली है। तो ये लड़ाई रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई है। देखिए, यहाँ भट्टू मंडी में तहसील परिसर के सामने लगातार 21 नवंबर से किसानों का धरना चल रहा है सेम की स्थायी समस्या के समाधान के लिए। और ये समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। 14-15 सालों से समस्या है। खेती चौपट हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि मकानों में भी सीलन और दरारें आ रही है। और ये पूरा भट्टू का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है इस सेम की समस्या से। तो इसके स्थायी समाधान के लिए सरकार बात तो करती है लेकिन कदम नहीं उठाती है। यहाँ लगातार आंदोलन चल रहा है। आज यहाँ पंचायत हुई है और पंचायत में यहाँ की कमेटी ने निर्णय किया है कि 20 दिसंबर तक का सरकार को अल्टीमेटम है, नहीं तो फिर 20 दिसंबर के बाद यहाँ की कमेटी कोई कड़ा फैसला लेगी। और भारतीय किसान यूनियन का पूरा परिवार निश्चित तौर पे यहाँ के किसानों के साथ हैं। ये जो भी निर्णय लेंगे, चाहे ये तहसील को बंद करने का ले लियो, चाहे सड़क को जाम करने का ले लियो, और चाहे रेल लाइन बंद करने का ले लियो, हम कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ देंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार इस पे तत्काल संज्ञान लेकर के समाधान के कदम बढ़ाए, नहीं तो यहाँ बड़ा आंदोलन किसानों का चलेगा। ये धरना आज लगातार 15वें दिन में आज हमारी जो महापंचायत है, इसमें भट्टू इलाके के कुछ नहीं, लगभग भट्टू में 24 गांव पड़ते हैं, तो 22 गांव सेमग्रस्त है। और इसी तरह भट्टू के साथ लगते हुए आदम। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की। बता दें कि गरियाबंद में इस बार के चुनाव में नोटा ने हार जीत का गणित पूरा बिगाड़ दिया। तो गरियाबंद जिले की बिंद्रा नवागढ़ सीट पर इस बार चुनाव में नोटा ने हार जीत का गणित बिगाड़ा है। बता दें कि बिंद्रा नवागढ़ सीट पर नोटा कुल 3710 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रहा। इस सीट पर हर बार की तरह प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही, जहां 15 सालों से जीत के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार बिंद्रा नवागढ़ से जीत हाथ लग गई। दरअसल बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस के जनक धुर्म ने बीजेपी के गोवर्धन सिंह मांझी को इस चुनाव में 816 वोटों से पटकनी दी, जिसमें खास बात यह रही कि हार जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से काफी कम रहा।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग की, जहां पर सत्ता परिवर्तन का असर अब दिखने लगा है। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी मात देकर बीजेपी पार्टी सत्ता में काबिज हो चुकी है, जिसके आने के बाद अलग अलग क्षेत्र में इसका व्यापक असर भी देखने को मिला है। इस कड़ी में सत्ता परिवर्तन के बाद दुर्ग में इसका असर देखने को मिला, जहां बीजेपी के पूर्व एल्डरमैन डॉक्टर प्रतीक उमरे की तरफ से कांग्रेस के शासनकाल में हुए कार्य, विकास कार्य सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा करने के बाद उनकी तरफ से एक लिस्ट तैयार की जा रही है। जिन कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ, वहीं अधिकारियों की तरफ से व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि इस लिस्ट को आगामी 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में नाम सूचित कर एक सूची बनाकर भेजा जाएगा, जिससे कि इन भ्रष्ट अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार के कार्यों पर लगाम लगाई जा सके। इस मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रतीक उमरे ने बताया है कि दुर्ग में थगड़ा बांध स्थित विभिन्न कार्यों में कांग्रेस नेता और अफसर की मिलीभगत से काफी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। वहीं जिले में भी काफी कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही हैं, जिसके मद्देनजर एक लिस्ट तैयार की जा रही है जो पीएम को भेजी जाएगी, जिसमें सभी विभागों के जुड़े अधिकारी और नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। कि कांग्रेस की सरकार में पूरा करप्शन रहा है और अभी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरे 5 साल परेशान किया है। अब वैसे अधिकारियों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे कि ऐसे लोगों को यहाँ पे लूप लाइन में रखें या कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ वो डिस्टर्ब ना कर पाएँ। मोदी की गारंटी पे जनता ने मुहर लगाया है, उसके नाम से हम लोग चुनाव जीते हैं। अब अगर ऐसे अधिकारी बैठते हैं यहाँ पे तो उन लोग इस काम को अच्छे से होने नहीं देंगे। वो सब अधिकारी उसी टाइप के रहते हैं, सब 2020 वाले। तो ऐसे अधिकारी ना रहे और जनता परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां उर्मला योजना फेल होती नजर आ रही है। बता दें कि उर्माल जल योजना से 8 साल के बाद भी नहरों में पानी नहीं पहुंचा है। तो गरियाबंद जिले के देवभोग सिंचाई अनुविभाग में 8 साल पहले 54 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए उर्माल जल प्लान योजना खारिज की सिंचाई के लिए पानी देने में फेलियर साबित हुई। इतना ही नहीं, यहाँ अधिग्रहण किए गए जमीन का मुआवजा कई किसानों को अब तक भी नहीं मिल सका है। लिहाजा किसानों ने अब नहरों में दलहन तिलहन की खेती शुरू कर दी है। दरअसल योजना बाहरों माह बहने वाली नदियों से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कम पानी बहाव वाले तेल नदी में बनाकर करोड़ों रुपए की बर्बादी कर दी है। योजना के सपोर्ट के लिए बनाए जाने वाले योजना का काम ओडिशा सीमा विवाद के चलते बंद कर दिया गया, जिसके बाद से 27 गांव के लगभग 3186 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा देने का दावा करने वाली ये योजना फेल साबित हुई। किसानों की माने तो सालों से ये इंतजार कर रहे हैं, हालांकि अब तक किसी तरह की कोई मदद इन्हें नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर किसानों की खेती किसानी में पानी की कमी झेलने के साथ ही बाकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। नहर तो पहुंचा है लेकिन वो पानी नहीं आ रहा है अभी तक, और पैसा भी पुराना पैसा नहीं मिला है। जो पुराना नहर का नया नहर का पैसा मिल चुका है सभी को, मुआवजा दिया नहीं है। मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो सिंचाई सुविधा नहीं मिलता यहाँ से? कुछ नहीं है। तो शिकायत करते हो, मांग करते हो? मांग तो कई बार कर लिए। क्या बोलते हैं? सुनाई तो नहीं होता ना। तो क्या नहर ऐसी है सफेद हाथी मतलब? हाँ, क्या नाम? बस ठेकेदार को लाभ है उसमें, किसान को नहीं हुआ। किसान को कोई लाभ नहीं। 2 साल हो गया ना, हम छोटे छोटे था उसके बाद चालू है। हाँ। उससे और बंद कर दिया करने 6 साल चल रहा है रिपेयरिंग होना से। तो ये बना है तब से मुआवजा नहीं मिला है? नहीं मिला है ना, आगे भी नहीं मिला। तो मांग किया हो? मांग तो आवेदन तो कर लिए 1-2 बार, उसमें भी नहीं मिला। पानी नहीं है ना, कैनाल में पानी नहीं छुप रहा है। नुआ वाला किनार है, जुना वाला किनार है, ये पानी कुछ नहीं आ रहा है ना। तो कभी सिंचाई मिला? सिंचाई मिलता है? सिंचाई नहीं मिल रहा है। तो कितना साल हो गया ऐसा? हाँ? कितना साल? ये वाला 30 हो रहा है, ये वाला 10 हो रहा है, नुआ वाला। हाँ, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। पानी नहीं है ना। तो क्या करते हैं फिर जमीन में? जमीन में चाष कर रहे हैं ना। क्या क्या चाष? किनार किनार में। तो बेटे में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां तेंदुए का आतंक जारी है। बता दें कि एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। तो गरियाबंद के जिले के छुर्रा शहर में तेंदुए का आतंक जारी है। रिहायशी इलाकों में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत का माहौल है। अब लोग छुर्रा की कृषि उपज मंडी में लोगों ने तेंदुए को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। छुर्रा क्षेत्र के कई गाँवों में तेंदुआ लगातार नजर आ रहा है, जिससे डर के साए में लोग बाहर निकलने से भी अब कतरा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि बीती
2 दिसंबर को तेंदुए ने एक 3 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमले में बीते एक दिन बाद फिर शहर के उसी क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया। तेंदुए देखे जाने की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे पूरा के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को कड़ी सजा दी। तो गोपालगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म में पॉक्सो के विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि 3 साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी रमैया शुक्ला को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक दरोगा सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर साल 2020 को उचका गांव थाना क्षेत्र में हुई घटना में पॉक्सो कोर्ट ने संजीव कुमार पांडे की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी रमैया शुक्ला उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव का रहने वाला है, जिसे 20 साल की सजा सुनाई गई। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उसका आज सजा मुदावरा को अभियुक्त को हुआ है। कितना की सजा हुई है? सजा 20 बरस सजा हुआ है और फाइन भी हुआ है। कहाँ का मामला है? मरता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस मारपीट में आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए। रामनगर थाना क्षेत्र के बरगजवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, जहां दोनों पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए, जहां सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच अस्पताल परिसर में भी मारपीट की गई, जिसमें अस्पताल का शीशा, गमला समेत कई सामान क्षतिग्रस्त हुआ। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की आगे कार्रवाई करनी शुरू कर दी। झगड़ा हम खेत में सही ठीक बा, तो देख काटा निकल रहा, बाता होत रहा, काटा निकल रहा उनका काटा, एगो भाला निकल रहा, तो कहने काटा भाला से थोड़े झगड़ा पड़े, बैठ के फरिया ल जान, तै पर भाला चला दिला, सब काटा धिरावत रहा। सदाम नाम है, एजाज के भाला निकल रहा। कहाँ तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि दिन दहाड़े एक छात्रा का किडनैप कर लिया गया। यमुनानगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े यमुनानगर के निजी स्कूल में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा का किडनैप कर लिया गया। इतना ही नहीं, किडनैपिंग करने वाले बदमाशों ने छात्रा के परिजनों के साथ भी मारपीट की। दरअसल किडनैपिंग के बाद परिजन छात्रा को ढूंढने के लिए सड़कों पर निकले हुए थे। इसी दौरान गाड़ी में आए बदमाशों ने लड़की के पिता पर तलवार से हमला कर दिया। युवकों के हमले में छात्र के माता पिता घायल हुए हैं। इस दौरान आरोपियों ने वहां एक खड़ी गाड़ी को भी शीशे तोड़ दिए। इसके बाद आरोपी युवक वहां से युवती को लेकर फरार हो गए। तो हमें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि पुलिस ने 2 युवकों को भी पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने सैलून के CCTV और DVR को भी कब्जे में ले लिया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस की जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल दोनों युवकों से पूछताछ की जाएगी और जल्द से जल्द सारे आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर दिया जाएगा। वो सुबह लड़की छोड़ के आई, इनके यार दोस्त हैं जो वो लड़की को लेकर सुबह के फरार हैं यहाँ से। मेरी लड़की को। आपकी लड़की है? क्या उम्र है आपकी बेटी? 17 साल भी नहीं हुई जी अभी। क्या नाम है उनका? गरिमा जी। कहाँ पढ़ते हैं? इसमें विवेकानंद जी। तो आपको किसी ने बताया? मैडम ने फ़ोन कराया स्कूल से। अच्छा जी। हाँ, कहा जी आपकी लड़की नहीं आई। तो हम सुबह के देख रहे थे सारे, तो यहाँ स्कॉर्पियो यहाँ रुकी वो आने का, तो उसमें थे में वो भी अंदर थी लड़की और यहाँ से साफ गए। मामला संज्ञान में आया है। 17 साल की लड़की है, स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ती है। उसको कोई अली नाम का लड़का है, वो स्कॉर्पियो है वाइट कलर की बता रहे हैं, नंबर अभी कंफर्म हुआ है, पता कर रहे हैं, CCTV फुटेज देख रहे हैं। किडनैप करके ले? हाँ, उसको लेके गए हैं। उसके फादर को लड़की के और मदर को भी बताया रहे हैं चोट मारी। सैलून में 2 तलवारें, एक तलवार मिली है, एक डंडा मिला है। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि फरीदाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक में टक्कर मार दी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के पास नेशनल हाईवे पर एक स्कूली बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार नगर निगम में काम करता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। फिलहाल टक्कर मारने वाली बस की जांच की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने बताया कि उनके होमगार्ड ने बताया कि मंडी के पास नेशनल हाईवे पर एक बस और बाइक सवार युवक में टक्कर हो गई। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम राम सिंह बताया जा रहा है, जो नगर निगम में काम करने वाला था। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये एक एक्सीडेंट हुआ था बाइक सवार का,
किसका किससे हुआ था? बताया जा रहा है बस से हुआ था। अच्छा, बस से हुआ था। कैसे हुआ था? कैसे सूचना आपको मिली थी? कैसे? मैं सोना चौक पे था जी, मेरे पास होमगार्ड का फ़ोन गया था, उसने बताया जनाब एक्सीडेंट हो गया है। मैं मौके पर आया था तो जब बस जा चुकी थी और मैंने आदर्श थाने के जो SHO साहब हैं उनको फ़ोन करा तुरंत और अपने TI साहब महावीर को भी फ़ोन किया। आज थाना SHO तुरंत मौके पर आया और उसने डेड बॉडी को DK हॉस्पिटल पहुँचाया। तो रहने वाला कहाँ का था पता चला? कुछ नाम वाम उसका? सतीश नाम था जी उसका और रामगढ़ का था, हसनपुर के पास जो गांव है। क्या कई बाइक वाला रॉन्ग साइड आ रहा था कैसे? ये मुझे नहीं पता सर, MCF का आदमी था। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AD स्टार।